11वीं बार पीएम मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा, कहा आजादी के दीवानों ने हमें स्वतंत्रता की सांस लेने का दिया सौभाग्य। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर विधानसभा से सीएम योगी ने तिरंगा फहराया, प्रदेशवासियों को दी बधाई। विधान भवन के सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर गेस्ट पहुंचे ओलंपिक खिलाड़ी। लाल किले से वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फूल बरसाए। फोटोज में देखिए टॉप मोमेंट। विधानसभा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। अयोध्या में थानेदार की कुर्सी पर बंदर, इंस्पेक्टर ने किया सैल्यूट। लखनऊ में बंद हुए रेड सिग्नल। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बंद हुए सिग्नल। 52 सेकंड राष्ट्रगान के समय गाड़ियों के पहिए थमे। एक साथ सभी ने मिलकर गाया राष्ट्रगान। और स्वतंत्रता दिवस पर गोरखपुर और लखनऊ में रहा 5 घंटे का रूट डायवर्जन। स्वतंत्रता दिवस परेड के लिए फैसला। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और खबरें अब विस्तार से। हमीरपुर से अहम खबर है, जहां 78वां स्वतंत्रता दिवस का पर्व मनाया गया। आपको बता दें, डीएम राहुल पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर से झंडारोहण किया है। आपको बता दें, महात्मा गांधी प्रतिमा का माल्यार्पण कर उन्होंने बधाई दी। एसपी दीक्षा शर्मा ने अंबेडकर प्रतिमा का माल्यार्पण किया है। तो डीएम राहुल पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर में झंडारोहण किया। महात्मा गांधी प्रतिमा का माल्यार्पण कर बधाई दी गई। एसपी दीक्षा शर्मा ने अंबेडकर प्रतिमा का माल्यार्पण किया। अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अपने जनपद के सभी लोगों को और उनके परिवारों को। तो हमीरपुर से अहम खबर, 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया है। आपको बता दें, हमीरपुर से ये खबर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। डीएम राहुल पांडे ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया है। तो महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों को बधाई दी गई। आज पूरे देश में जहां धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस का महापर्व, वहीं हमीरपुर में भी ये पर्व धूमधाम से मनाया गया। एसपी दीक्षा शर्मा ने अंबेडकर प्रतिमा का माल्यार्पण किया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। झांसी से अगली खबर है, जहां धूमधाम से मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। आपको बता दें, डीएम अविनाश कुमार ने कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया है। झांसी दुर्ग प्राचीन पहुंचकर फहराया तिरंगा। राहुल, आपको बता दें, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। तो लखनऊ से अहम खबर धूमधाम से, आपको बता दें, डीएम अविनाश कुमार ने ध्वजारोहण किया। झांसी दुर्ग प्राचीन पहुंचकर फहराया गया तिरंगा। झांसी से अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की इस धरती के सभी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस दिवस पर अपने सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभी झांसी वासियों से अपील करता हूं कि आज के दिन हम सब लोग उनके प्रण और उनके जो मूल्य हैं उनको याद करें, अपनी युवा पीढ़ी को उसको बताएं, ताकि ये देश अनवरत ऐसे ही आगे चलता रहे। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर, जहां धूमधाम से मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। आपको बता दें, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया है, वहां लखनऊ में भी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय पर फहराया गया तिरंगा। डायरेक्टर शिशिर ने निदेशालय पर तिरंगा फहराया। साथ ही कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। तो डायरेक्टर शिशिर ने निदेशालय पर ध्वजारोहण किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिवा शर्मा, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा,
धूमधाम से जहां पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, वहीं लखनऊ में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय में तिरंगा ध्वजारोहण किया गया। डायरेक्टर शिशिर ने निदेशालय में फहराया तिरंगा। क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए, आज मनोज पूरे देश भर में स्वतंत्रता दिवस का ये त्योहार मनाया जा रहा है और सभी सरकारी कार्यालयों में और लोग अपने घर में तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, झंडा आरोहण कर रहे हैं। और उसी क्रम में भी जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जो डायरेक्टर हैं शिशिर, तो उन्होंने भी अपने कार्यालय में हजरतगंज में जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का ऑफिस है, उन्होंने अपने कार्यालय में झंडा आरोहण किया है। इस दौरान जो उनके विभाग से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारी जो थे वो उनके साथ मौजूद थे और धूमधाम से उन्होंने इस झंडारोहण के कार्यक्रम को पूरा करने के बाद सभी लोगों में मिठाइयां बांटी और अपने कुछ जो उद्देश्य थे, जो विचार थे, वो भी उन सभी के समक्ष रखे हैं और सारी जानकारियां दी हैं। और इन लोगों ने कहा है कि इस तरह का कार्यक्रम और इस तरीके का झंडारोहण जैसा कार्यक्रम सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में लोगों की जो आशाएं है वो और बढ़ाता है, लोगों को एक साथ खड़े होने का मौका देता है। तो इस क्रम में आज सुबह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में डॉक्टर शिशिर जो है, जो इस विभाग के जो निदेशक है, उन्होंने झंडारोहण का कार्यक्रम पूरा किया है। निश्चित रूप से शिवा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो लखनऊ में धूमधाम से 78वां स्वतंत्रता दिवस से मनाया गया है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। साइबर ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान एसजीपीजीआई की डॉक्टर रुचिका टंडन को डिजिटल अरेस्ट कर 2.81 करोड़ रुपए ठग लिए हैं। पीड़िता ने लखनऊ के साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रुचिका के मुताबिक कुछ दिन पहले जेट एयरवेज के मालिक नरेश अनजान नंबर से एक कॉल आई थी। फोनकर्ता ने खुद को ट्राई एजेंसी का कर्मी बताते हुए कहा कि उनके सारे मोबाइल नंबर बंद किए जा रहे हैं। कारण पूछने पर बताया कि आपके सिम कार्डों पर 22 बार शिकायत की गई है, इसलिए आपसे सीबीआई के अधिकारी बात करेंगे। ठग ने वीडियो कॉल के जरिए राहुल गुप्ता से बात कराई, जिसने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया। जालसाज राहुल ने कहा कि आपका नाम जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है। साथ ही महिला व बच्चों की तस्करी के मामले में भी उनकी संलिप्तता बताते हुए गिरफ्तारी की बात कही। कार्रवाई से आपको बता दें, बचाने के बदले में 5 खातों से 2.81 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए। पुलिस का कहना है कि साइबर टीम के जरिए ठगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। 10 अगस्त 2024 को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में डॉक्टर रुचिका टंडन, जो पीजीआई में डॉक्टर हैं, उनके द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 1 अगस्त से दिनांक 8 अगस्त तक साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और इसी क्रम में उनके द्वारा 2 करोड़ 81 लाख रुपए डॉक्टर साहब के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए गए। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना साइबर क्राइम लखनऊ में सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया और विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू करी गई। इस कार्रवाई के क्रम में कुल अभी तक 27,88,000 रुपए फ्रीज करा लिया गया है। बाकी बैंक रिपोर्ट्स आने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिवा शर्मा, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, लखनऊ में ये बड़ी ठगी की घटना सामने आई है और 2 करोड़ 81 लाख रुपए महिला से ठगे गए हैं। सीबीआई के अधिकारी बनकर ये ठगी की गई है। शिवा, बिल्कुल, लखनऊ के अंदर साइबर क्राइम थाने में एक मनोज एफआईआर लॉन्च की गई है और वो एफआईआर लखनऊ के एसजीपीजीआई के डॉक्टर रुचिका टंडन ने दर्ज कराई है। और उनका कहना है कि 1 तारीख से लेकर के 8 अगस्त तक, यानी कि 8 दिन उनको फोन के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट किया गया। उनके अलग अलग जो 7 खाते थे उसमें से तकरीबन 2 करोड़ 81 लाख रुपए की रकम जो है वो ट्रांसफर करा गई। और उनसे एक जो कॉल आया था, उनसे खुद ने अपने आप को ट्राई का अधिकारी बताया था और उन्होंने बताया कि जेट एयरवेज के जो मालिक है नरेश गोयल, उनका जो एक मामला है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में डॉक्टर रुचिका टंडन का भी नाम है। इस पर उन्होंने जो जालसाज थे, उन्होंने टेलीफोन पर एक स्काइप वीडियो कॉल का जो एप्लीकेशन था वो डाउनलोड कराया और एक जो दूसरा व्यक्ति था जिसने दूसरे नंबर से फोन करके वेरिफिकेशन के नाम पर उनसे तरह तरह के सवाल किए और उनके पूरी निजी जो जिंदगी थी, जो खाते थे और जो जानकारियां थी वो पूरी कलेक्ट करने के बाद उनके जो अलग अलग अकाउंट में जो पैसे थे, तो अलग अलग अकाउंट से पैसे उन्होंने अपने अलग अलग अकाउंट पे ट्रांसफर कराए थे, जिसमें 1 करोड़ बार की एक रकम है, 50 लाख के बार की एक रकम है, फिर 45 लाख की एक रकम है। तो ऐसे अलग अलग करके उन्होंने
5 अलग अलग खातों में अपनी एक 2 करोड़ 81 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर कराई और जब रुचिका टंडन को 8 दिन बाद इस पूरी घटना का पता लगा तब वो पुलिस के अफसरों के पास गई और फिर साइबर क्राइम थाने में इस शिकायत को दर्ज किया गया और शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस की एक बहुत अच्छी ये एक पहल कही जाएगी कि उन्होंने कुछ लाख रुपए उस अकाउंट में जो ट्रांसफर हुए थे उसको एक साइबर तकनीक के जरिए उसको रोका गया था, लेकिन सभी जो खाते थे उन सब में पैसे जाके निश्चित रूप से शिवा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, डिजिटल अरेस्ट कर महिला से 2 करोड़ 81 लाख रुपए ठगे गए हैं। सीतापुर से अगली खबर, जहां जिला मुख्यालय पर मना आजादी का जश्न, सरकारी दफ्तरों में फहराया गया तिरंगा। तिरंगे की रोशनी से जगमगाई सड़कें। विधायक सुरेश शाही ने लोगों को दी बधाई। धूमधाम से मनाया जा रहा है जश्न आजादी। सुरेश शाही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उन्होंने नमन किया। देखिए 15 अगस्त हम लोग हमेशा मनाते आए हैं, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है हमने इसको पर्व के रूप में मनाया। पहले जो है एक छुट्टी के रूप में मनाया जाता था, अब इसको हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। और आज देखिए आप किस तरीके से आप लोग उमड़े हुए सब लोग हैं और नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे, हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि हम ये आज़ादी जो हमें मिली है ऐसे नहीं मिल गई है। इसके लिए कितना संघर्ष किया, कितना खून बहाया है हमारे देशवासियों ने, ये उनको बताने का काम हम लोग कर रहे हैं। अगर ये काम हम लोग शुरू में किए होते, पहले किए होते, तो आज शायद हमारा देश बहुत कहीं आगे होता। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली में प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह व जिला अधिकारी हर्षिता माथुर ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराकर जनपद वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जिला अधिकारी ने जहां कलेक्ट्रेट परिसर में तिरंगा फहराया, वहीं मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया और 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी ने कहा कि भारत की स्वाधीनता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का आदरपूर्वक स्मरण करना हम सभी का कर्तव्य है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। एक तरफ सरकार प्रदेश की जनता को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने की बात करती है, वहीं प्रदेश के कुछ हिस्से में आज भी ऐसे हैं जहां पर बिजली पानी के लिए लोग दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। आपको बता दें, बलरामपुर का मामला है जहां पर बिजली संकट से परेशान होकर लोगों ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर आपको बता दें कि मध्यांचल विद्युत निगम को तलब किया गया, जहां महुआ बाजार में पावर हाउस बनाने का कोर्ट ने आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद पावर हाउस बनाने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसकी गति बहुत शिथिल थी। अब कोर्ट के आदेश के बाद मध्यांचल विद्युत निगम ने वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर बिजली देने की बात कही है। तो इकबाल अहमद जो अधिवक्ता हैं, इनका जो प्रयास है वो रंग लाया। तो खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।